हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्निंग कीड़ा। जहाँ पर हम एम एस एक्सेल के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा सेट नंबर 6 है। तो अगर आप लोगों ने बाकी पुराने सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन एम एस एक्सेल। अगर आपको करंट डेट और टाइम एम एस एक्सेल में डिस्प्ले करना है तो वो आप किस फार्मूले से करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डेट, ऑप्शन नंबर बी टुडे, ऑप्शन नंबर सी नाउ, ऑप्शन नंबर डी टाइम। टाइम स्टार्ट आप लोगों का हो चुका है। तो किस फार्मूले से आपका करंट डेट और टाइम डिस्प्ले होगा एम एस एक्सेल में। तो टाइम अप हो चुका है, बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। आंसर है ऑप्शन सी, नाउ फार्मूले से हम लोग करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करते हैं एम एस एक्सेल में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन कॉलम और कॉलम डाटा इन रो। किस फंक्शन से कॉलम का डेटा रो में और रो का डेटा कॉलम में हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हाइपर लिंक, ऑप्शन नंबर बी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोज या फिर ऑप्शन नंबर डी रोज। किस फॉर्मूले से किस फंक्शन से डिस्प्ले होगा रो का डेटा कॉलम में, कॉलम का डेटा रो में, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आंसर कीजिए। और आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टाइम अप हो चुका है, तो बढ़ते हैं इस करेक्ट आंसर की तरफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फंक्शन की हेल्प से हम लोग रो का डेटा कॉलम में और कॉलम का डेटा रो में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड जूम। एक्सेल में कौन सा जो है वैलिड जूम नहीं है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन नंबर सी 300%, ऑप्शन नंबर डी 500%। तो क्या जूम जो है एक्सेल में वैलिड नहीं है, क्या कौन सा वाला इनवैलिड है, ये आप लोगों को बताना है। टाइम आप हो चुका है, बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। सही आंसर है ऑप्शन डी, 500% जो है वो वैलिड जूम नहीं होता है एक्सेल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन सिंगल फार्मूला। अगर आप लोगों को मल्टीपल कैलकुलेशन करनी है तो वो एक फार्मूले से आप किस की हेल्प से करेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड फार्मूलाज, ऑप्शन नंबर बी एरे फार्मूला, ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज या फिर ऑप्शन नंबर डी स्मार्ट फार्मूला। तो आप लोगों को बताना था कि किस फार्मूले की मल्टीपल कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है एक ही फार्मूला में, तो वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं। चलिए टाइम अप हो चुका है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एरे फार्मूला से आप जो है एक सिंगल फार्मूला में कई सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप लोगों को एरे फार्मूला लगाना पड़ेगा उसके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओपन वर्कबुक्स कैन बी ईजिली स्विच यूजिंग। जितनी भी आपकी वर्कबुक ओपन है उनको अगर आप लोगों को स्विच करना है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर ऐसे, तो आप किसकी हेल्प से करेंगे। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन नंबर बी ऑल्ट प्लस एस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस ऑल्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस टैब। तो किसकी मदद से आप लोग करेंगे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस टैब जो है उसकी मदद से आप लोग स्विच कर सकते हैं जितनी भी हमारी वर्कबुक खुली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल की टर्म नहीं है इनमें से कोई। तो ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सेल्स, सेल्स होता है। ऑप्शन नंबर बी रोज़, रोज़ भी होता है। ऑप्शन नंबर सी कॉलम्स, कॉलम्स भी होता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है एम एस एक्सेल में कोई टर्म नहीं होती है। देखेंगे लेकिन इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्यूमेंट हमारा सही आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। जो हम लोग कमेंट लिखते हैं सेल्स में, किसी भी सेल्स में, उसको हम क्या बोलेंगे। इसके लिए आपके ऑप्शन है स्मार्ट टिप, ऑप्शन बी सेल टिप, ऑप्शन नंबर सी वेब टिप या फिर ऑप्शन नंबर डी सॉफ्ट टिप। तो सेल के जो कमेंट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, आप लोगों को ये बताना था। टाइम इसका हो चुका है क्वेश्चन का आंसर करने का। आप देखते हैं इसके सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल टिप बोलते हैं जो भी हम सेल में कमेंट्स पुट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
फाइल्स क्रिएटेड विथ लोटस 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन ऑफ, जो लोटस था उसके जो फाइल्स हमारी होती थी उसमें क्या एक्सटेंशन रहता था। ऑप्शन है DOC, ऑप्शन नंबर बी है XLS, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी WKI। तो उन फाइल्स का एक्सटेंशन आप लोगों को बताना है। काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। टाइम अप हो चुका है, देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 2 3, .1 2 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक करेंगे लोटस के लिए अगर इस तरीके क्वेश्चन आए तो। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग्स बॉक्स प्रेस। हम लोगों को अगर फॉर्मेट सेल डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए Alt+1, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+1, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Shift+1 या फिर ऑप्शन नंबर डी F1। तो क्या प्रेस करने से हमारा डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा ये हम लोगों को बताना है इसमें। टाइम अप आपका हो चुका है, बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो हम लोग फॉर्मेट सेल डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल लेन फंक्शन इज डज व्हाट। जो लेन फंक्शन है वो क्या करता है हम लोग को ये बताना है। आपके ऑप्शन है कंपेयर्स द कंटेंट इन 2 सेल्स, काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ सेल, ऑप्शन नंबर सी है डिलीट एक्स्ट्रा स्पेस इन सेल या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। लेन फंक्शन किस लिए यूज़ होता है आप लोगों को ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कई सारे एग्जाम्स में। तो इसका सही आंसर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपेयर्स द कंटेंट इन 2 सेल्स। अगर आप लोगों को 2 सेल्स का कंटेंट कंपेयर करना है तो आप लोग लेन फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आगे भी हम आप लोगों को इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।